Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. हमारा कोर्स 4 का सीरीज चल रहा था लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम. ओके, बीएड फर्स्ट ईयर. और ये कोर्स केवल बीएड फर्स्ट ईयर के पर्पज से नहीं, आप देख सकते हैं इस वीडियो को. आप जो अगर सीटेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी टेट के एग्जाम्स या कोई भी टीचिंग कंपटीशन लेवल का जो भी एग्जाम है आप देखेंगे तो इस वीडियो को डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं और ये हमेशा कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं. और बेसिकली अभी जो आप कोर्स 4 पढ़ रहे हो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जो पेडागोजी, जो इंग्लिश जिनका मेथड सब्जेक्ट है बीएड में, ये पूरी प्लेलिस्ट उनके लिए भी हेल्पफुल है. ठीक है, लिसनिंग स्किल जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, लिसनिंग स्किल का पूरा एक पेडागोजी का सेशन है, स्पीकिंग स्किल का, फिर रीडिंग राइटिंग, सारे स्किल्स जो हैं वो इंग्लिश की पेडागोजी में आते हैं कि आप चीज़ों को कैसे यूज़ करते हो, है ना. पेडागोजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेथड होती है, स्ट्रेटजीज होती है, न्यू न्यू टेक्निक्स होती हैं, इनोवेशंस होते हैं कि आप अपने मेथड को मतलब बच्चों तक किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो. तो ये जो कोर्स 4 का सीरीज है, कोर्स 4 की जो प्लेलिस्ट मैंने बना दी अलग से, आप इस प्लेलिस्ट को केवल बीएड कोर्स 4 के पर्पज से ना देखें, अदर पर्पज से भी ये यूजफुल है, मल्टीपर्पज है, मल्टी यूजफुल है. ठीक ना. तो जो टॉपिक है हमारा, इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो था हम लोगों ने स्टेप्स पढ़े, स्टेप्स के अलावा हमने स्टेजेस पढ़े कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं लिसनिंग स्किल को एक बच्चे में डेवलपमेंट कराने के लिए, कि क्या क्या डेवलपमेंटल स्टेज थे. तो 10 स्टेज थी, मैंने उसको पूरा एलेबरेट कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था. वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड चेक द वीडियो. ठीक है, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल, यानी कि जो हमारी क्या सुनने का जो कौशल है, जिसको हम श्रवण कौशल बोलते हैं, उसका महत्व क्या है. देखिए, इंपॉर्टेंस तो यहाँ पे लिसनिंग स्किल की है, क्योंकि लिसनिंग स्किल आपकी अच्छी होगी तभी जाकर आगे आप LSRW पे काम कर पाएंगे. ठीक, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है. अगर आपकी लिसनिंग अच्छी हो जाएगी तो आप अच्छा स्पीकिंग कर सकते हो, स्पीकिंग अच्छी हुई तो आप अच्छा रीड कर सकते हो, और अच्छा रीड कर सकते हो तो अच्छा लिख सकते हो. तो LSRW का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमेशा याद रखिएगा. LSRW शॉर्ट में एक आप निमोनिक भी बोल सकते हैं, LSRW. तो इसका सीक्वेंस आप हमेशा याद रखिएगा. ठीक ना, इट विल गो हेल्प फॉर यू. चलिए इंपॉर्टेंस स्टार्ट करते हैं कि लिसनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है. देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट देख रखा है. देखिए बेसिकली मैं इतने दिन से पढ़ाते चली आ रही हूँ, तो लिसनिंग का जो टॉपिक है सिर्फ आपका सुनने पे ही बेस्ड है ना. चाहे वो आप हेयरिंग करते हो, चाहे आप लिसनिंग करते हो, तो कुछ भी है जो आपके कानों तक, आपके ईयर रिसेप्टर तक जो भी साउंड पहुंच रही है और आप उसको कैसे रिएक्ट दे रहे हो, है ना. कुछ चीज़ें तो होती हैं, जैसे हम अपने सिंपल सा एग्जांपल दे, जो हमारा रूम है या जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे फैन चल रहा है तो उसकी भी आवाज़ आ रही है, तो वो भी क्या है, एक तरीके की हेयरिंग है, बट इट इज़ नॉट लिसनिंग, है ना. क्यों? क्योंकि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैन चल रहा है तो चलने दो, उसका जो आवाज़ हो रहा है इट विल गो ओके. बट लिसनिंग इससे बिल्कुल डिफरेंट है. लिसनिंग में आपको क्या, पूरी तरीके से आपको अपना कान लगा के सुनना पड़ेगा, और जो सुन रहे हैं आप, उसको सुनने के बाद आपने क्या अंडरस्टैंड किया, ठीक ना, क्या रिमेंबर किया और कहाँ उसको इवेल्युएट किया. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंसेस है ना. तो लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आगे की स्किल्स को कंटिन्यूएशन करने के लिए. जो भाषा कौशल है आपका, जो लैंग्वेज स्किल है, उसको डेवलपमेंट कराने का ये पहला स्टेप है. अगर आपका पहला स्टेप डेवलप है अच्छे से, तो आप बाकी के सारे स्किल्स पे अच्छे से काम कर सकते हैं. तो चलिए अपने पॉइंट्स पे आते हैं. A man has 2 ears and 1 mouth so that he can hear twice as much as he speaks. बाय द डियोजेनिस लेयर्सिस 1850. तो एक क्या है ये, एक तरीके से अगर हम बोला जाए तो मनुष्य की क्या 2 आंखें होती हैं, एक मुंह होता है जिससे वो 2 बार बोलता है, सुन सकता है, ठीक ना, और उतनी ही बार वो क्या कर सकता है, वो सुन भी सकता है चीजों को. तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा. ठीक ना, मनुष्य की 2 आंखें, एक मुंह होता है जिससे वो 2 बार उतना ही सुन सकता है जितना वो बोलता है. जैसे मुंह है हमारा बोलने के लिए, तो उतनी बार ही बोलेगा और उतनी बार ही सुनेगा, यानी कि हम जितनी बार बोलेंगे उतनी बार ही सुनेंगे ना. ऐसा तो नहीं है कि मुंह बंद है फिर भी हम कुछ सुन रहे हैं, तो ये चीज नहीं होती है. हम जितनी बार स्पीक करेंगे उतनी बार ही चीजों को सुनेंगे. एक तो ये पॉइंट हुआ, और ये किसके द्वारा था, ये डियोजेनस लियरस 1850 के द्वारा कहा गया था. तो ये बात अच्छी है, फैक्ट है. चलिए यहाँ पे 2 डेफिनेशन है मेरे पास, उसको भी देख लीजिए आप. अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर R.G. निकोलस 1980, इनका क्या कहने का मतलब है कि वी नीड टू इनहेंस लिसनिंग इन एवरी कॉर्नर एंड क्वार्टर ऑफ सोसाइटी. यानी कि हमें समाज में जितने भी कॉर्नर हैं सोसाइटी के हमारे, जहां पे हम रह रहे हैं, जहां पे हम सोशलाइजेशन करते हैं, तो उनके कोनों कोनों में और उनके हर जगह, उनका क्वार्टरली जो सोसाइटी का एरिया है, वहां तक भी क्या करना है, सुनने की हैबिट को, है ना, सुनने को क्या करना है, इफेक्टिव करना है, सुनने को पहुंचाना है, कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के प्रत्येक कोने में सुनने की आदत को बढ़ावा देना है. लिसनिंग स्किल को क्या करना है, इनहेंस करना है, प्रभाव करना है. ठीक, नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू द डीन रस्क 1909 टू 1994, ये करंट डेफिनेशन है. इसमें क्या इन्होंने कहा है, लिसनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू परसुएड अदर्स आर विद योर ईयर्स
बाय लिसनिंग टू देम। देखिए सीधा सा कहने का मतलब है कि सुनना क्या होता है, हम दूसरों को अगर इंप्रेस करना चाहते हो तो हम अच्छा बोलते हैं, और जो हम अच्छा बोलते हैं तो वो सामने वाला भी कान लगा के आपकी बातों को सुनता है। जो स्पीकर होता है, जो ओरेटर होता है, वो क्या करता है, वो चीजों को अच्छे से बोलता है, प्रेजेंटेशन अच्छे से देता है, अपनी भावों को अच्छे से व्यक्त करता है, तभी हम क्या करते हैं, सामने वाले को इंप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी एक अच्छे ओरेटर हैं, जो मतलब जब भी अब उनका जो भी कमेटी ऑर्गेनाइज होता है या सभा ऑर्गेनाइज होती है तो वहां पे इतने सारे लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। तो उनका जो लैंग्वेज स्किल का कमांड है वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छे स्किल से पहुंचा रहे हैं। तो वो क्या है, उन्होंने चीजों को पहले अच्छे से ऑब्जर्व करा होगा, सुना होगा, फिर वो बोल रहे हैं और बोलने के माध्यम से अपने शब्दों को व्यक्त कर रहे हैं, तभी ना सामने वाला कान लगा के उनकी बात को सुन रहा है। ठीक ना? तो ये तो एक एग्जाम्पल था कि जब तक हम चीजों को सुनेंगे नहीं तो सामने वाले को कन्वे नहीं करा पाएंगे। और जिस दिन हम सुनना सीख जाएंगे, सुनने से भी लोग इंप्रेस होते हैं। जैसे मेरा ये वीडियो चल रहा है, तो अगर वीडियो को आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो इस वीडियो को सुनने के बाद आप क्या आउटपुट लोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है, सुनने की स्किल अच्छी नहीं है, डेवलप नहीं है, प्रॉपर 100% दे के नहीं सुन रहे हो, तो चीजें क्या होंगी, डिस्ट्रैक्ट होगी। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आप एक अच्छे बोल सकते हो कि एक अच्छा सुनने की हैबिट है आपके अंदर और लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, तो आप अच्छा आउटपुट दे सकते हो। सुनना क्या है, दूसरों को इंप्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जिसे लोग क्या कहते हैं, जिसे मैं या आप कोई भी कान लगाकर सुनते हैं। जैसे संदीप माहेश्वरी का एग्जाम्पल ले लीजिए, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, है ना? ठीक है, तो क्या उनकी बात को लोग कान लगा के सुनते हैं ना, और सुनने के बाद क्या अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करके उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट, देयरफॉर लिसनिंग स्किल आर इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प टू। देखिए लिसनिंग स्किल को इंपॉर्टेंस दे, इसलिए सुनने की कौशल में अगर हम बात करते हैं लिसनिंग स्किल को डेवलपमेंट कराने में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजों में हमें हेल्प भी करती है लिसनिंग स्किल अगर डेवलप हो गई है तो। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है डेवलप अदर लैंग्वेज स्किल। देखिए भाषा कौशल क्या है, भाषा कौशल को विकसित करने का एक तरीका है क्या, लिसनिंग स्किल। मैंने आपको बताया कि अगर लैंग्वेज स्किल आपको डेवलप करानी है तो सबसे पहले लिसनिंग स्किल आपकी डेवलप होनी चाहिए। नंबर 2, improve communication by एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। यानी कि जो स्पीकर है और जो सुनने वाला श्रोता है, उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रही है, उनके बीच जो बातचीत हो रही है, उनको आदान प्रदान करने में या उनको इन्फॉर्मेशन देने में वो हेल्प करती है। कौन? लिसनिंग स्किल। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से सुना है, जो सामने वाला बोल रहा है, तो उसी हिसाब से आप फीडबैक भी दोगे ना। तो ये स्पीकर और जो लिसनर है, स्पीकर और लिसनर के बीच का जो कम्युनिकेशन है, वो लिसनिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है तो बहुत क्या होगी, इम्प्रूवाइजेशन होगी और आपके बीच की कम्युनिकेशन स्किल को वो बढ़ाएगा। अगर आप अच्छे लिसनर हो तो स्पीकर की बातों को अच्छे से सुन सकते हो, सुनने के बाद अच्छा सा फीडबैक दे सकते हो। ठीक ना? इंप्रूवमेंट करेगी किसमें? कम्युनिकेशन स्किल में। नेक्स्ट हमारा है गेस अननोन वर्ड्स, फ्रेज एंड एसोसिएट विद द आइडियाज ऑफ जनरेटेड ड्यूरिंग द लिसनिंग। यानी कि सुनने के दौरान कभी कभी क्या होता है कि जो भी मतलब हम कुछ वर्ड होता है ना, हम बोलते नहीं है, हमारे मुंह के अंदर होता है या हम बोलने वाले होते हैं या हमारे माइंड में होता है, तो उसका परसेप्शन हमारे माइंड में होता है, लेकिन सामने वाला जो लिसनर होता है, ठीक ना, वो चीजों को समझ जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान, इस चीज से भी क्या होता है, लैंग्वेज स्किल इंप्रूवमेंट होती है। यानी कि जो हमारे अनवर्बल है, नॉन वर्बल चीजें हैं, नॉन वर्बल वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस हैं, जिनको हम गेसिंग के माध्यम से करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सुन लेते हैं, जिससे हमारे थॉट्स पता, जो हमारे केवल क्या है, थॉट्स में। जैसे अभी हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और मेरे माइंड में आगे के स्टेप्स का परसेप्शन बनता चला जा रहा है, तो वो चीजें जो सामने वाला लिसनर होगा ना, हमारी प्री कही हुई बातों को भी समझकर वो क्या करेगा, आगे की चीजों को एजम्पशन करने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल्ड अप न्यू थिंकिंग चैनल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स। यानी कि जो नए सोच वाले चैनल हैं, जैसे हमारी युवा जनरेशन, हम टीचर्स का, हमारी जो भारत है, मान लीजिए भारत की जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, यूथ जनरेशन पे डिपेंडेंट है। और आज के डेट में हम इतनी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम यूथ पीपुल, क्योंकि वो एजुकेटेड है और उसको एजुकेशन देना है। तो भारत की जो जनता है कुछ हद तक युवाओं पर निर्भर है। तो हमें जो नए सोच वाले बंदे हैं उनके चैनल को प्रमोट करना है, उनके विचारों को आगे ले जाना है और उनको ऑर्गेनाइज करना है। उन्हें अगर हम एक प्लेटफॉर्म देंगे तो वो अपनी सोच को और अच्छे से क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और अच्छे से विकसित कर सकते हैं और अपने चैनल का कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई होता है और अगर हम वो प्लेटफॉर्म अपने न्यू जनरेशन को देंगे, यूथ जनरेशन को देंगे, तो वो डेफिनेटली अपनी सोसाइटी के लिए तो अच्छा करेंगे, इसके अलावा अपने देश के लिए भी अच्छा करेंगे। ठीक ना? जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, बिल्ड अप न्यू थिंकिंग चैनल्स एंड द ऑर्गेनाइज ऑफ थॉट्स। यानी कि हमें क्या करना है, नए नए चैनलों का कंस्ट्रक्शन करना है, जिसका जो अगर बोलेंगे हम ओरिएटर या क्रिएटर कौन हो सकता है, हमारी यूथ जनरेशन हो सकती है। तो उनके
नए विचारों का भी हमें सम्मान करना है। तो लिसनिंग स्किल अगर हमारी डेवलप है तो इससे भी बहुत प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हमारा है रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिटेन सब्जेक्ट लिसन टू, यानी कि जो भी कंटेंट हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको कोशिश करें कि उसको हमेशा रिकॉलिंग पावर में रखें, मतलब मेमोरी में रखें, याद रखें, उसको आइडेंटिफाई करें और उसके पास अपनी एक इमेज रखें। चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, है ना। जैसे एक चैप्टर हम पढ़ते हैं, कुछ टाइम बाद हमने उस चैप्टर को छोड़ दिया, तो उस चैप्टर को हम अगर बीच में उठाकर रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, सुन लेंगे या पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ें क्या रहेंगी, हमारे माइंड में रिकॉल रहेंगी, रिकॉग्नाइज रहेंगी और उसको हम अच्छे से पहचान भी सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसको हमने बहुत अच्छे से सुना हुआ है। नेक्स्ट हमारा है एनरिच वैकेबलरी। एनरिच वैकेबलरी का मतलब है कि जो भी चीज़ें आप सुन रहे हैं उसको प्रॉपर वे में सस्टेन कीजिए, यानी कि अपना जो शब्दकोश है, जो आपकी वैकेबलरी है, उसको आप स्ट्रांग बनाइए। क्योंकि देखिए वैकेबलरी स्ट्रांग होगी तो उतने अच्छे आप क्या हो सकते हैं, उतने अच्छे ओरेटर हो सकते हैं, उतने अच्छे स्पीकर हो सकते हैं और उतने अच्छे लिसनर हो सकते हैं। तो एक अच्छा ओरेटर और एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको अपना वैकेबलरी इंक्रीज करना चाहिए। जो भी वैकेबलरी है, आपकी शब्दकोश है, जो भी डिक्शनरी है, आप उसको स्ट्रांग रखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स की नॉलेज रखिए, साउंड्स की नॉलेज रखिए, जो भी है। तो ये कैसे कर सकते हैं, जब आप चीज़ों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक ना, तो सुनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सुनने से देखिए क्या होता है, हम लोगों के बीच का कम्युनिकेशन या जो पारस्परिक रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है ना। जैसे हमने कुछ कहा तो सामने वाले ने हमारी बात को सुना, तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी क्या होता है, इंप्रूव होता है। नेक्स्ट है एनहेंस द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द सेल्फ एनालिसिस। इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारी पर्सनल, जैसे हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि हमारे इमोशंस, हमारी भावना, हमारी फीलिंग्स, हमारी इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, और जो खुद में है, तो इन चीज़ों में क्या होता है, हमारे खुद का सेल्फ असेसमेंट होता है, हमारा जो आत्मविश्लेषण होता है उसमें इंप्रूवमेंट होता है, हम खुद को पहचानने लगते हैं। ठीक, तो इससे भी फर्क पड़ता है, किससे, लिसनिंग स्किल से। नेक्स्ट हमारा है प्रिडिक्ट व्हाट पीपल गोइंग टू टॉक अबाउट। और दूसरी चीज हम ये भी प्रोडिक्शन करना सीख जाएंगे। अगर हमने सुनना सीख लिया है तो क्या करते हैं ना, हम प्रोडिक्शन करना भी सीख जाते हैं कि सामने वाला बंदा किसके बारे में बात कर रहा है ना, वो किस बारे में बात करने जा रहा है या किस बारे में बात करेगा। तो हम ये चीज़ करने लगते हैं, प्रोडिक्शन भी करने लगते हैं अगर हमारे अंदर अच्छी लिसनिंग स्किल डेवलप हो गई है तो। नेक्स्ट हमारा है डिस्टिंग्विश रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट पॉइंट। और देखिए जब हम चीज़ों को सुनने लगेंगे तो हम सही गलत, राइट रॉन्ग, है ना, इन सब में क्या डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे। अलग अलग चीज़ों को सुनेंगे तो उस पर रिलेवेंट मटेरियल क्या है, इररिलेवेंट मटेरियल क्या है, इसको डिस्टिंग्विश करने लगेंगे, इसको डिस्क्रिमिनेट करने लगेंगे। एक तो ये फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, रिकॉग्नाइज कोहेसिव डिवाइसेस एग्जाम्पल सच एज अ विच इंक्लूडिंग लिंक वर्ड्स प्रोनाउंस एंड डिफरेंसेस। देखिए पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है कि जो कोऑपरेटिव डिवाइसेस होती है ना, जैसे कि जो लिंक वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है उसका, फिर क्या नाम था, प्रोनाउन होता है यानी सर्वनाम होता है, रेफरेंस वगैरह, इन सबको क्या करना है, हमें इंडिकेट करना है। अगर हम इन सब चीज़ों को इंडिकेट नहीं करेंगे और प्रॉपर वे में इन सब चीज़ों के बारे में सुनेंगे नहीं, जैसे एक डिवाइस पे वर्क करना है तो उस डिवाइस से रिलेटेड क्या करेंगे, आज की डेट में हम यूट्यूब पे जाकर वो वीडियो देख लेंगे, ठीक ना। उस वीडियो को देखने के बाद चीज़ों को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, है ना। जो भी स्किल्स हमारी वहाँ से वीडियो को देख के डेवलप हुई होंगी उस स्किल को हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद चीज़ों को लिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे, सारी चीज़ों को जोड़ेंगे। तो एक लिसनिंग स्किल सोचिए कितने सारे काम कर रही है। तो आपकी डिवाइस ऑपरेट कराना भी वो हो जाएगा, वीडियो सुनकर आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रॉपर ये होना चाहिए कि आपको वीडियो प्रॉपर सुनना पड़ेगा कि वो स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा है, डिवाइस को कैसे वर्क करा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिकॉग्नाइज डिस्कोर्स मार्कर्स एग्जाम्पल्स वेल ओ। जैसे हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं, तो जैसे कोई मिला ओ वेरी वेल, तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है हर शब्द के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हमें, अगर हमने प्रॉपर से लिसनिंग किया हुआ है, जो टीचर हमारा पढ़ा रहा है, पहली बात तो जो टीचर पढ़ा रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर वो करेक्ट बोलेगा तो ही बच्चा करेक्ट बोलेगा, अदरवाइज टीचर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा शब्दों का तो बच्चा भी गलत करेगा। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो टीचर है, टीचर बीइंग अ टीचर, वो ये इंप्रूव कर सकता है कि वो बच्चों को जो उच्चारण दे रहा है, प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, वो प्रॉपर वे से दे, ताकि बच्चे जैसे ओह बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से ओह निकलेगा, ठीक ना। उसके साथ हमारा बॉडी जेस्चर भी इन्वॉल्वमेंट होगा। वेल बोलेंगे तो निकलेगा, गुड बोलेंगे तो अलग होगा, बैड बोलेंगे तो अलग होगा। तो हर शब्द के लिए अच्छा अच्छा उच्चारण होगा। तो ये उच्चारण हम तभी कर पाएंगे, ये प्रोनाउंसिएशन हम तभी कर पाएंगे जब हमने अच्छे से सुना होगा कि किसने क्या बोला हुआ है। क्योंकि सबका अलग अलग बोलने का तरीका होता है, वर्ड डिलीवरी सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड द डिफरेंट इंटोशन पैटर्न्स एंड यूज ऑफ स्ट्रेस एक्सेट्रा विच गिव क्लोज टू मीनिंगफुल लिसनिंग एंड द सोशल सेटिंग। देखिए पॉइंट नंबर 13 क्या है, 13 सिर्फ इतना है कि जो हमारा अलग अलग इंटोनेशन पैटर्न होता है जब हम स्पीकिंग स्किल सीख रहे होते हैं, तो देखिए इंटोनेशन अलग होता है, स्ट्रेस अलग होता है, रिदम अलग होता है, राइम अलग होता है, जैसे लिरिक्स अलग होता है। पोएम पढ़ने का या राइम पढ़ने का क्या लिरिक्स अलग हो गया, ठीक ना।
चैप्टर पढ़ने का लिरिक्स अलग हो गया, उसको हमने अलग टोन से पढ़ा, किस चीज़ पे कितना टोन, टोन का मतलब है कि कहाँ पे पिच हमें हाई रखनी है, कहाँ पे पिच हमें लो रखनी है। पैटर्न क्या है, जैसे एक स्टैंजा है तो एक स्टैंजा पढ़ने के बाद हमें थोड़ा सा पॉज देना होता है, ठीक, तो हम पॉज देकर रुक गए। ऐसा नहीं है कि पूरा एक पेज कंटिन्यू पढ़ते चले जा रहे, तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता और एक ही फ्लो में। तो यहाँ पे इंटोनेशन पैटर्न करता है, पैटर्न करता है, जो स्ट्रेस यानी कि किस चीज़ पे कितना हमें स्ट्रेस डालना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कैसे पर्पसफुल होंगी, कैसे मीनिंगफुल होंगी, जब हम चीज़ों को अच्छे से सुनेंगे सोसाइटी में रहकर, ठीक ना। अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सोशल सेटिंग देनी पड़ेगी ना, क्लूज भी देना पड़ेगा, तभी ना बच्चे सीख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंड इन्फरेड इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल स्पीकर्स एटीट्यूड और द इंटेंशन बाय द रीचिंग टू अ कंक्लूजन डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे 14th वाले की बात करते हैं, तो जो हमको समझाया जा रहा है, जो नॉलेज हमें दी जा रही है, वो चीज़ हम समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं, और समझने के बाद हम किस डिसीजन पे पहुंचे हैं, जो सामने वाला बोल रहा है उसका एटीट्यूड क्या है, उसका दृष्टिकोण है क्या है। यानी कि पर्टिकुलर हम किसी चीज़ को डिटरमाइन नहीं करते, जैसे स्पीकर ने बोल दिया है, उसको बोलने के बाद आपने जो सुना है प्रॉपर, आपने सुनकर क्या गेन किया है और आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, किस डिटर्मिनेशन पे पहुंचे हैं, ठीक ना, ये मैटर करता है। नेक्स्ट हमारा अंडरस्टैंड द टीचिंग मेथड्स एंड द टेक्निक्स। देखिए जब हमारी लिसनिंग स्किल प्रॉपर डेवलप हो जाएगी, तो पॉइंट नंबर 15 क्या था, अंडरस्टैंड द टीचिंग मेथड्स एंड द टेक्निक्स। देखिए बच्चे के अंदर जब लिसनिंग स्किल डेवलप हो जाएगी तो वो प्रॉपर यूज करना सीख जाएगा, किसका, टीचिंग मेथड का, न्यू टेक्निक्स का, कि इस मेथड को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, न्यू टेक्निक्स कैसे ला सकते हैं लर्निंग में, एजुकेशन में या टीचिंग में। तो वो टेक्निक को यूज करना भी सीख जाएगा जब उसके अंदर अच्छी सी लिसनिंग स्किल डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड द मॉडिफाइड द प्रोनाउंसिएशन। देखिए टीचर जो है वही वाला हाल है, बच्चा जब लिसनिंग स्किल डेवलप करने लगेगा, अच्छे से प्रॉपर आ जाएगी उसके अंदर, तो वो सही चीज़ों का उच्चारण और सही चीज़ों का उच्चारण करके वो क्या करेगा, अपनी जो उच्चारण गलत है उनको वो ठीक भी कर लेगा। तो एक तो ये फायदा होता है लिसनिंग स्किल से कि देखिए हम जब अच्छा सुनेंगे तभी हम प्रॉपर बोल पाएंगे, अगर हम उच्चारण ही गलत सुनेंगे तो वो उच्चारण हम गलत ही बोलेंगे, ठीक ना। तो इसलिए सही सुनेंगे तो सही बोलेंगे, तो सही बोलने के लिए हमें सही सुनना बहुत जरूरी है ना, कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। तो एक तो ये फायदा होता है। नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंड द आइडियाज थॉट्स फीलिंग्स एंड मीनिंग्स। अंडरस्टैंड द आइडियाज थॉट्स फीलिंग्स एंड मैटर, तो यानी कि जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनको भी हम समझने लगेंगे जब सुनने लगेंगे चीज़ों को, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा अंडरस्टैंड द लिटरेचर इफेक्टिवली। जैसे अगर हमने सुन लिया तो हम अपने लिटरेचर को इफेक्टिव ढंग से समझ पाएंगे। देखिए क्योंकि लिटरेचर भी क्या है, एक तरीके का लैंग्वेज स्किल है, जहाँ पे हमारा भाषा का क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। तो जब हम भाषा के बारे में सुनने लगेंगे, सोसाइटी में रहकर बोलने लगेंगे, तो कुछ नया नया सीखेंगे भी, तो उससे भी क्या होगा, हम अपना साहित्य जान लेंगे। जैसे हिंदी की लिटरेचर की बात करते हैं, तो जब जो लोग हिंदी लोग बोलते हैं सोसाइटी में रहकर, तो अलग अलग तरह की हिंदी बोलते हैं। तो जब हम बोलने लगेंगे, बोलने के बाद फिर चीज़ों को सुनने लगेंगे सोसाइटी में रहकर, तो वो चीज़ें क्या होंगी, वो इंप्लीमेंट होंगी और उसकी लिटरेचर के बारे में हम इफेक्टिवली समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप अदर लैंग्वेज स्किल्स एज वेल एज द बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में सिर्फ इतना है कि जब भाषा कौशल का विकास होगा, जब हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, तो हमारी लिसनिंग स्किल जाहिर से अच्छी हो गई होगी, तो हम दूसरी भाषाओं को भी क्या करेंगे, अपने साथ साथ सीखेंगे और उनका डेवलपमेंट करेंगे और उनके रूट कॉज को जानेंगे। जैसे भाषा का हिस्ट्री होता है, लैंग्वेज की अपनी हिस्ट्री होती है, ठीक ना। जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो हिंदी हमारी देवनागरी लिपि है ना, ठीक। तो देवनागरी जो स्क्रिप्ट है उसमें हम बहुत सारी लैंग्वेज को लिख सकते हैं, हिंदी को भी लिख सकते हैं, संस्कृत को भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो जो देवनागरी स्क्रिप्ट है हमारे, उसमें मैंने हिंदी संस्कृत की मतलब हिंदी संस्कृत को देखा, तो ये भाषा आ गई। तो इसके बारे में भी हमें नॉलेज मिलती रहेगी और अन्य भाषाओं का ज्ञान भी मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 20, लिसनिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। देखिए सुनना यानी कि क्या है, सुनना एक कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, सामने वाले पे भी नहीं और बीइंग अ टीचर अपने बच्चों से भी नहीं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिसनिंग इज द आर्ट ऑफ हेयरिंग एंड द अंडरस्टैंड व्हाट समवन इज सेइंग। लिसनिंग क्या है, सुनना अपने आप में एक क्या है, समझने की कला है कि कोई क्या कह रहा है, ठीक ना। और आपके कानों तक वो बात किस लेवल तक पहुंची है, किस फ्रिक्वेंसी से पहुंची है, किस इंटेंसिटी से आप उसको हेयर कर रहे हैं, और हेयर करने के बाद उसका आप मीनिंग क्या निकाल रहे हैं कि जो आपने सुना है और क्या समझा है, ठीक ना। कि हेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट समवन इज सेइंग, कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है और आपने क्या सुना है और क्या समझा है। लिसनिंग रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ ईयर्स एंड द माइंड ऑफ। देखिए लिसनिंग को परफेक्ट बनाने के लिए आपका ईयर तो चाहिए ही चाहिए, आपका ईयर बिल्कुल एक्टिवली होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ईयर बिल्कुल मतलब माइंड से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कान से सुनना है और आप माइंड का यूज नहीं कर रहे, तो माइंड का यूज करना ही है कान के साथ साथ हेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2,
22 में देखिए क्या है, लिसनिंग हेल्प्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। सुनना क्या होता है, हमेशा इंफॉर्मेशन गेन करने में हमें हेल्प करता है ना। अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो हम टीवी पे न्यूज़ सुनते हैं, ठीक, इसके बाद वीडियो सुनते हैं, और कोई लेक्चर सुनना होता है तो भी क्या करते हैं, हम वीडियो सुन लेते हैं या उस लेक्चर को देख लेते हैं। तो सुन लिया ना, लेक्चर सुनने के बाद क्या मिला हमें, या न्यूज़ देखने के बाद क्या मिली हमें, इंफॉर्मेशन मिली। तो डेफिनेटली लिसनिंग किसमें हेल्प करेगी, इंफॉर्मेशन को गेन करने में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिसनिंग हेल्प्स टू शेयर एक्सपीरियंस, यानी कि सुनना क्या हुआ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अच्छे से सुना हुआ है तो हम सामने वाले को क्या करेंगे, उसी कंटेंट को या उसी वीडियो को या उसी इंसिडेंट्स को हम सामने वाले को अच्छे से कन्वे कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि हमें प्रॉपर वे से वो चीज़ सुननी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, देखा होगा आपने, जैसे सेमिनार वगैरह होता है ना, वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं। तो जो सेमिनार में चीफ गेस्ट होते हैं या जो भी होल्डर होते हैं वहाँ के, जिनको हम बुलाते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को बोलते हैं, है ना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो वो उनके एक्सपीरियंस को हम ध्यान से सुनते हैं, और हम ध्यान से सुनने के बाद भी हम भी कल को जब कहीं कहीं जाते हैं सेमिनार में या प्रेजेंस में, तो अपनी चीज़ों को कहते हैं। तो एक तरीके से लिसनिंग किस में हेल्प करती है, आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में भी हेल्प करती है ना, जो एक्सपर्ट्स के द्वारा वो सारी चीज़ें कराई जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 24, लिसनिंग प्रोवाइड्स द एनकरेजमेंट टू द स्पीकर्स, यानी कि सुनने से क्या होता है, जो स्पीकर होता है ना उसको भी एनकरेजमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है ना कि देखिए आप सुनेंगे तभी तो वो बोलेगा ना, आप सुनेंगे ही नहीं तो वो बोलेगा कहाँ। यूट्यूब का सबसे अच्छा यूट्यूब एग्जाम्पल लीजिए। यूट्यूब पे क्या करते हैं लोग, बोलते हैं, वीडियोज डालते हैं, अपनी खुशी गम, मतलब एजुकेशनल वीडियो, कॉमेडी वीडियो, हर तरह की वीडियो डालते हैं। किस लिए डालते हैं, कि लोग उसको देखना पसंद करते हैं ना। अगर व्यूवर्स ही नहीं होंगे और हमारे देखने वाले वो भी नहीं, कस्टमर नहीं होंगे, तो हम वीडियो कहाँ डालेंगे, अपने व्यूज कहाँ डालेंगे और सुनाएंगे किसको। तो हम अपनी चीज़ों को सुनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी वीडियो को शेयर करके क्या करते हैं। यूट्यूब तो बहुत अच्छा सिस्टम भी है कि वहाँ पे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, अच्छा है तो भी अच्छा बोलेंगे, गलत है तो भी गलत बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों से भी क्या होता है, स्पीकर को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। क्या करता है, उसका जो लिसनिंग स्पीकर होता है, यानी जिसको बोलना होता है, और जो श्रोता होता है, उसको इनकरेजमेंट मिलता है ना। और अगर आप चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे नहीं तो आप पॉजिटिव और निगेटिव, अच्छा और बुरा कैसे बोल पाएंगे। तो इससे ये चीज़ें भी इंप्रूव होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द लिसनर लिसन्स विद द इंटरेस्ट एंड द अटेंशन, इट मोटिवेट्स पीपल टू पुट इन हिज बेस्ट परफॉर्मेंस इन प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन बाय शेयरिंग आइडियाज एंड एक्सपीरियंस। देखिए, जो लिसनर है अगर चीज़ों को अच्छे से सुनेगा, ध्यान लगाकर सुनेगा और लोगों के विचारों को जानेगा और उसके अनुभव को क्या करेगा, वो शेयर करेगा। किस लिए? क्योंकि वो भी क्या, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो जब हम एक्सपीरियंस देंगे, सामने वाला जो एक्सपीरियंस दे रहा, उससे क्या होगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी इंफॉर्मेशन गेन होगी, जानकारी मिलेगी। और उसके लिए जो स्पीकर है वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे ही किसी का चैनल बहुत अच्छे से चल रहा है, तो अपने यूट्यूब के लिए वो अच्छे से अच्छा काम करेगा ना, बेस्ट से बेस्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑडियंस है उससे वो बेस्ट काम करवाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसको वो सुन रही है, देख रही है, और क्या कर रही है, देखने से उसको क्या मिल रहा है, मोटिवेशन। जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं बोलती हूँ कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे फीडबैक दे दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो भी फीडबैक दीजिएगा, गलत लगेगा तो भी फीडबैक दीजिएगा, यानी कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट से क्या है, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिला। आपके कमेंट के माध्यम से हम ये समझ गए कि हाँ, हमारी बात को आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, और आप समझना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअली में आप सुनना क्या चाह रहे हो, जो मैं बोलना चाहता हूँ। जो आप सुनना चाहेंगे वही तो मैं बोलना चाहूंगी, अदरवाइज तो मेरी ऑडियंस ही नहीं बनेगी। तो एक एग्जाम्पल रहा लिसनिंग स्किल का। तो इट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल टेकिंग द ऑल लैंग्वेज स्किल, ठीक ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे 25 पॉइंट्स आपको कंसीडर करा दिए हैं लिसनिंग स्किल में, कि इतनी इतनी इंपॉर्टेंस है। आप और भी पॉइंट्स यहाँ डाल सकते हैं। देखिए, इट इज़ अ ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म। आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और भी विचार डाल सकते हो सकता है आपके माइंड में और विचार हो, तो और भी इंपॉर्टेंस हो सकती है लिसनिंग स्किल के। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसके माध्यम से और लोग भी जानेंगे। तो ठीक ना, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल में बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, 2 डेफिनेशन भी बता दिया, मीनिंग भी बता दिया। तो आपको ये अगर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल, तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना। ओके, तो अगर वीडियो में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आया, कोई भी पॉइंट, मैंने सब कुछ 1 by 1 एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, ठीक। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी बस करते हैं वीडियो में। वीडियो थोड़ा भी नीडफुल रहा हो, हेल्पफुल रहा हो, इंटरेस्टिंग रहा हो, तो लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।